दर्शकों, इस समय दिल्ली में कोरोना के काफ़ी केसेस बढ़ रहे हैं और लोगों में अफरा तफरी का माहौल है। को लोग अपने आप ही ऑक्सीजन सिलेंडर और रेमडेसिविर का खुद ही इंतजाम करने लगे हैं। सरकार आपस में कुछ इस बारे में कर नहीं रही है। विभिन्न संस्थाएं आगे आ रही हैं जिनमें लायंस क्लब भी एक है। लायंस क्लब हम आपको बता दें, भारत में एक बहुत बड़ा सामाजिक संस्था है जो गरीबों के लिए और बहुत सारे प्रकल्प चलाती है। हमारे सामने बैठे हैं आज सुनील गोयल जी, ये लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A2 के RCZ के कोऑर्डिनेटर हैं और अध्यक्ष हैं। लायंस चार्टर प्रेसिडेंट, लायंस क्लब दिल्ली एक्टिव के ये प्रेसिडेंट हैं। तो लायंस क्लब बहुत सारे प्रकल्प चलाती हैं, बहुत सारे सेवाएं करती हैं और इस समय कोविड के टाइम पे भी वो बहुत सारी सेवाएं पब्लिक को, मरीजों को उपलब्ध कराई है। सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। आइए हम जानते हैं सुनील गोयल जी से कि इस बारे में वो भी बेहतर बताएंगे कि क्या वो इस बारे में कहना चाह रहे हैं। नमस्कार सुनील जी। नमस्ते मेरे सभी दोस्तों को, दर्शकों को मेरा प्रणाम। सुनील जी, दिल्ली में जैसा कि सभी को मालूम है कि कोरोना केस बढ़ रहे हैं, कि लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए अफरा तफरी मचा रहे हैं, सरकार सिस्टम नहीं बना पाई है। ऐसे में लायंस क्लब के आप इंटरनेशनल के RCZ कोऑर्डिनेटर हैं 321A2 के, तो लायंस क्लब इस बारे में क्या कर रही है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, मैं पहले आपको लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A2 के बारे में बता दूं। ये एक इंटरनेशनल संस्था है। 150 से भी ज़्यादा देशों के अंदर इसके अपने ब्रांचेज़ हैं। हेड ऑफिस इसका USA के अंदर है और जितनी भी सेवा कार्यों के अंदर है, इन्हें कई बार लायंस क्लब को बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स दुनिया के बेहतरीन देशों की तरफ से मिल चुके हैं। हमारे देश के अंदर भी लायंस क्लब बेहतरीन काम कर रहा है और हमारे डिस्ट्रिक्ट 321A2 में मुझे कहते हुए गर्व होता है कि टॉप 10 के अंदर हमारा डिस्ट्रिक्ट 321A2 पूरे भारतवर्ष में आता है। हमारे इस वक्त गवर्नर लायंस रमन गुप्ता जी हैं, जिनका अपना सपना है कि एक एक लायंस जो भी जुड़ा हुआ है लायंस क्लब इंटरनेशनल से, वो इसके नाम को सार्थक करे, सेवा कार्यों में पूरी तरह लगा रहे। कहीं भी किसी भी आदमी का कोई कष्ट दुखी पाता है तो उसके कष्ट को दूर करने का प्रयत्न करे। लायंस क्लब का एक ही उद्देश्य है, सेवा सेवा सेवा। हमारा सबसे बड़ा कार्य होता है सेवा करना किसी का। इस दौरान जो आजकल कोरोना फैला हुआ है, ये दूसरी लहर है कोरोना की, बहुत भयंकर लहर है। पहले वाली लहर से बिल्कुल अलग लहर है। इस बार लायंस क्लब इंटरनेशनल भी अपना एक अलग रोल अदा कर रहा है। पहले वाली लहर में भोजन वितरित करना, दवाइयाँ वितरित करना, काढ़ा वितरित करना, लोगों को उनकी ज़रूरतों का सामान उन तक पहुँचाना, ये सब काम लायंस क्लब ने करा। बहुत से देश राज्य छोड़ के जाने वाले लोगों को रोका और उनकी ज़रूरतों को पूरा करा। परंतु अब ये दूसरी लहर है, इसमें ज़रूरतें बदल गई हैं। लोगों का दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोगों को इंजेक्शन नहीं मिल रहे, लोगों को हॉस्पिटल में बेड नहीं मिल रहे, लोगों को इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है कि खाना सेकेंडरी हो गया है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे लिए हमें ये कहना कि भाई हम भोजन वितरित कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सेकेंडरी हो गया है। इससे पहले ज़रूरतें लोगों की ज़्यादा हो गई हैं, कुछ अधिक हो गई हैं। मौतें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। राज्य सरकार केंद्र सरकार फेल हो रही है। फेल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकारों का काम है कि जनता के अपने एक एक व्यक्ति को, उसके जो भी राज्य में रहता है, जो भी देश में रहता है, उसकी कोई भी ज़रूरत को पूरा करे। और ख़ासतौर से ऐसी महामारी में, ऐसी क्रांति के अंदर सरकारों का दायित्व बनता है। पर सबकी अपनी अपनी मजबूरियाँ हैं, अपने अपने क्षेत्र है, अधिकार क्षेत्र है, जहाँ पे वो सब सरकारें अच्छा काम कर रही है। मैं कोई इसमें राजनीति नहीं करूँगा, परंतु लायंस क्लब इंटरनेशनल का अपना अलग रोल है। डिस्ट्रिक्ट 321 में आने वाले हमारे गवर्नर लायंस दिनेश दीपक जोशी जी, जो स्वयं एक डॉक्टर भी हैं और इस महामारी के बारे में बहुत अच्छी तरह जानते भी हैं। उनका एक ही मिशन है, सभी लोगों को, हर क्लब को उनकी इंस्ट्रक्शन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोजेक्ट करें, वैक्सीन लगाने के, लोगों को वैक्सीन लगवाएं, लोगों को दवाइयाँ उपलब्ध करवाएं, लोगों को हॉस्पिटल में जाके भोजन उपलब्ध करवाएं, ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराएं। हमारे सभी कार्यकर्ता लायंस क्लब के जितने भी हैं, सभी जितने भी अपने मेंबर हैं, सभी लगे हुए हैं पूरी पुरजोर से। और हमारे गवर्नर साहब लायन डॉक्टर दिनेश दीपक जोशी जी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बार बार फ़ोन करते हैं, हाँ क्या करा, वहाँ गए थे, क्या हुआ, कैसे हुआ, किसी को प्लाज्मा दिलवाना हो, किसी को कुछ मदद करानी हो, सबको भरपूर मदद लायंस क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 321A2 की तरफ से दी जा रही है। सुनील गोयल जी, लायंस क्लब में जैसे आपने बताया कि ये सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, लोगों को पर्सनल लेवल पर भी और संस्था लेवल पर भी सहयोग किया जा रहा है। इसके अलावा आप और भी कई संस्थाओं के जुड़े हुए हैं
तो वो संस्थाओं में भी क्या गतिविधि चल रही है कोरोना मरीजों को लेके? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, इस बार की कोरोना महामारी के अंदर लोगों की ज़रूरतें बदल गई हैं। हर संस्था उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर पाती। जैसे मैं अब जुड़ा हुआ हूँ, हनुमान धाम है हमारी मीटिंग हुई हनुमान धाम की, उसमें हमने ये विचार करा कि जो हनुमान धाम रामनगर नैनीताल में बना हुआ है, काफ़ी बड़े प्रांगण में है, हम उसको कोविड सेंटर बना दें। लेकिन फिर परेशानी आई कोविड सेंटर की में बेड की दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ऑक्सीजन की, दिक्कत है डॉक्टर्स की, दिक्कत है सीरियस मरीजों की, तो वो सब उपलब्ध नहीं हो करा पा रहा है कोई भी, वो सब हॉस्पिटल ही उपलब्ध कराएगा। तो हम उसका कदम हमें पीछे हटाने पड़े अपने कदम कि हम खाली बेड लगा के अपनी जो पूर्ति नहीं कर सकते, खाली बेड लगा दिया और लोग आए और हम उनका इलाज नहीं कर पाई, हमारे लिए और ज़्यादा बुरी हालत होती। तो हमने उस कदम को अपना पीछे हटाया। इसलिए मेरा कहने का अर्थ है कि हर संस्था इसमें कुछ नहीं कर पा रही। लायंस क्लब इंटरनेशनल एक बहुत बड़ी संस्था है, बहुत बड़ा विस्तार है इसका। एक लायंस ब्लड बैंक है शालीमार बाग दिल्ली में, आप भलीभांति जानते होंगे। वो इस मामले में बहुत आगे चल रहा है आजकल। लोगों को ब्लड तो प्रोवाइड कराते प्लाज्मा बहुत प्रोवाइड करा रहा है। वहाँ लोग जाते हैं, अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं, फिर वो प्लाज्मा ज़रूरतमंद के आदमी तक पहुँचाया जाता है और बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट रेट पे, जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। सुनील गोयल जी, आप एक जिम्मेदार नागरिक है, समाज सेवी हैं, बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हैं, तो इस नाते आप सरकारों को अपना कोई मतलब संदेश देना चाहते हैं, मतलब कोई अपना सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, मैं हाथ जोड़कर विनती करूंगा पहले तो सभी नागरिकों से, अपने सभी भाई बहनों से, जो भी इस वक्त व्यापार में संलिप्त हैं या व्यापार नहीं करते परंतु इन दिनों व्यापार करने लगे हैं, कृपया हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी है। इस वक्त ब्लैक बिल्कुल ना करें, रीजनेबल रेट पे दें। अगर आप अपना प्रॉफिट थोड़ा रखना चाहते हैं रखें, कोई बुराई नहीं है, पर थोड़ा ज़रूरतमंदों को तक वो पैसा पहुंच पाए, उसकी पहुंच तक वो अमाउंट रहे। एक सिलेंडर जो 1000, 2000, 1500 का मिलता था, 20-20 हज़ार, 30-30 हज़ार रुपये जो एक सामान्य आदमी के ऊपर से बाहर चला जाता है। मेरी हाथ जोड़कर विनती है, इंजेक्शन को, सिलेंडर को, ऑक्सीजन को ब्लैक ना करें, ना करें, ना करें। मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, मेरी किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत हो, मैं हर जगह आपके साथ खड़ा हूँ, पर दवाइयों को और ऑक्सीजन को ब्लैक ना करें। मेरे सभी लोगों से निवेदन है। इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। सरकार क्या करेगी? आपके ऊपर बंदिश करेगी, आपको पकड़ेगी, आपके ऊपर सख्तियाँ कर देगी, उससे और ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएगी। जिन लोगों को मिल रही है उनको मिलनी बंद हो जाएगी। जो लोग एक्चुअल बेचने वाले वो डर जाएंगे, वो नहीं बेचेंगे, और जो बदमाश हैं, जो लोगों का धंधा है ये, वो लोग नहीं डरेंगे, वो फिर भी काम करेंगे। तो होगा क्या? रीजनेबल रेट पे मिलनी बंद हो जाएगी और ब्लैकियों की और ज़्यादा ब्लैक बढ़ जाएगी सरकार की सख्ती करने से। इसलिए मेरी हाथ जोड़कर विनती है सभी लोगों से, कृपया अपना सामाजिक दायित्व पूरा करें। देश इस वक्त ऐसी महामारी से गुजर रहा है, अपना एक नागरिक का कर्तव्य मानते हुए इस वक्त ब्लैक बिल्कुल ना करें। उनसे हाथ जोड़कर मेरी विनती है। सुनील गोयल जी, वाकई आपने बहुत अच्छी बात कही कि इस समय जो लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं और लोग ब्लैकमेलिंग पे आ गए हैं, ऐसे में आपका ये सुझाव लोगों को मान्य होगा और अपील भी लोग समझेंगे। सुनील गोयल जी, आपने सलाम दिल्ली को समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम दिल्ली का भी बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने ऐसे महामारी कोरोना काल में भी वो लोग अपने घरों से बाहर निकल कर घूम रहे हैं, लोगों का इंटरव्यू ले रहे हैं, लोगों तक सार्थक संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया।